बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्म मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों और साथियों, 2025 के ये आखिरी मिलाओ अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद नए साल का आगाज होगा। लेकिन हमने 2025 में जो कुछ खोया और जो कुछ पाया तो हमने कुछ नहीं, सिर्फ खोया और खोया। इज्जत नफ्स हमने बेची, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमने बेची, पाकिस्तान की अवाम हमने बेची और हमें कसम पुरसी, बेरोजगारी, अफलास, महंगाई, बेरोजगारी, माशी अदम इस्तेकाम, ये सब जो हमें प्रोवाइड किया वो हमारे मुहाफिजों ने, हमारे जर्नैलों ने सिर्फ अपने आइलैंडों, अपने बैरून मुल्क असासों और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इस मुल्क जिसको आप अर्ज़ पाकिस्तान कहते हैं उससे उसकी ईंट से ईंट बजा दी। आसिम इब्न यजीद, जी मलिक का जी बेटा, फैसल नसीर, ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, नवीद अंजुम, बाबर इफ्तिखार, जनरल बुखारी जो आजकल कराची लूट के यानी इतना बड़ा डकैत लुटेरा जो कोर कमांडर पेशावर की पोस्ट पे तैनात है, इन तमाम फौजियों ने एक तरफ हमारी खुद मुख्तारी को, हमारी इज्जत को अमेरिका और बरतानिया के हाथ बेचा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के दुश्मन मोहम्मद बिन जैद, यूएई का सरबरा, आप देखें कि उसने नूर खान एयरबेस पे लैंड किया। उसकी फिरौनियत, उसकी शद्दादियत, उसकी खुदाई का आलम यह था कि उसने अपने टट्टुओं को लाइन हाजिर किया, बशमूल फील्ड मार्शल आसिम इब्न यजीद, नौटंकियों का सरदार शहबाज शरीफ और तमाम काबीना उसके के लिए इस्तकबाल के लिए पहुंचे। उसके बाद वो फिरौनी बादशाह अपनी शिकारगाह पे वहां से डायरेक्ट तशरीफ ले गया और आज की डेट तक वो अपने अय्याशियां जो उन्होंने अपना डेरा रहीमियर खान में बनाया है, जो उन्होंने अपनी स्टेट बनाई हुई है जहां पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के कानून नाफिज, अव्वल तो कानून और नाम की कोई चीज, अदालत नाम की कोई चीज इस अर्ज़े पाकिस्तान में पाई नहीं जाती। 2025 अदालतों की तदफीन, कानून की तदफीन, आईन की तदफीन का साल 2025 तो 2025 को ये तुर्रा इम्तियाज हासिल है
کہ इसमें इंसानी हुकूक, आइन, कानून, इंसाफ सबकी धज्जियां बिखेर दी गई। ये वही ताकतें हैं जिनको आसिम इब्ने यजीद जिनसे माल वसूल कर रहा है, नोट बना रहा है और अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपनी जायदादें बैरून मुल्क, वो और उसके खानदान, उसके भाई, उसके मामू जिस हिसाब से, और बाकी ईमानदार लेफ्टिनेंट जनरल, एक लूट मार का बाजार पाकिस्तान में गरम है। हर लेफ्टिनेंट जनरल के सज्जे खब्बे हैं जो लूटमार पेश हैं। गवादिर को, कराची पोर्ट को तबाह करने वाले, कराची को खंडर बनाने वालों में अगर किसी का सरफहरिस्त अगर हिस्सा है तो वो मुत्तहिदा अरब इमारात है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, मेरी तकरीबन साल पुरानी वीडियो होगी कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम इन अरब जल्लादों के चुंगल से आजाद नहीं होते। क्योंकि ये अरब अगर कराची पोर्ट ट्रस्ट तरक्की करेगी, अब अगर गवादर की पोर्ट फुल फंक्शनल होगी, तो इन अरब के बद्दुओं की दुबई की पोर्ट मलियामेट हो जाएगी। तो अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने चरागाह, शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हुक्मरान, आपके फील्ड मार्शल इनके जूते चाटने, इनकी खुशनवीसी करने में और इनसे खैरात और ज़कात में अपना हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान को पसे पुश डाल के, पाकिस्तान की अवाम को पसे पुश डालकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम अरबों के तसल्लुत से आजाद ना हो। ये शख्स आसिम इब्ने यजीद हर उस मुतनाज़े, हर उस गैर जरूरी पंगे में पंगा ले रहा है, जैसे यमन में, जैसे लीबिया में, जैसे फलस्तीन में, जैसे सूडान में। हर उस जगह ये अपनी खिदमत, अपनी कातिलों का जो फोर्स है वो प्रोवाइड करने में। ये किराए के कातिल हैं, ये किराए के गोरीले हर जगह कत्लेआम करने के लिए, अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर जगह तैयार है। मगरिब को, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने जो तसल्लियां, जो दिलासे, जो वादे, जो वईद ये कर चुके हैं, उनसे हटना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर ये आकाओं से अपने किए गए वादों से इनराफ करेंगे तो इनके आका, इनका अंजाम भी इनके साबका जर्नैलों जैसा ही कराएंगे। उसमें ज़ियाउल हक भी मौजूद हैं, उसमें मुशर्रफ भी मौजूद थे। आप देख लीजिए क्या हुआ ज़ियाउल हक के साथ, मुशर्रफ के साथ। अब इन बदबख्तों
यानी अब कोई वो तमाम एंकर्स मुनाफिक हैं, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका से भी व्लॉग करते हो, चाहे वो लंदन से या जर्मनी से, जो सिर्फ ये कहता है कि ये चंद जर्नल है, नहीं, ये पूरी फौज, इसके तमाम तर लेफ्टिनेंट जनरल, हराम पे इनकी जिंदगी शुरू हुई, हराम इनकी नसों में, रगों में इतना रच बस गया है कि ये या इनकी औलादें बगैर हराम खाए हुए एक सांस लेना इनके लिए दूभर हो चुका है, क्योंकि हराम इन तमाम जर्नलों की, सिपाहियों को हटा दिए, सिपाही तो प्यादे होते हैं और प्यादों का काम ही पिटना होता है। आप प्यादे जान देते रहें, मुझे दिखाएं ना कितने मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कितने ब्रिगेडियर फॉरेन फूड पे आके शहादत का जाम नोश कर रहे हैं। कौन मर रहा है? कैप्टन, कर्नल, जो नापसंदीदा होता है, जिसको आगे प्रमोशन नहीं देनी होती है, उसको फ्रंट लाइन में दहशतगर्दों के आगे चारा बना के फेंक दिया जाता है ताकि इसका पाप ये इनके काबू में नहीं आ रहा या इनकी रविश पे नहीं चल रहा, तो उनको ये खुद ही ठिकाने लगा देते। बाकी तमाम तर ब्रिगेडियर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के टोला हराम खोरी में, हराम खाने में, हराम जदगियों में अपनी मिसाल आप है। तो ये वक्त 25 आपकी बेहिसी, आपकी बेगैरती, आपकी बुजदली का साल था। ये 7 लाख फौज है, ये 7 लाख फौज, जिसमें अक्सरियत सिपाहियों, हवलदारों, लांसनायकों पे मुश्तमिल है, जो 35 हजार रुपए के लिए इन खूनाशे भेड़ियों को अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। तो ये फौज दर हकीकत चंद 100 हजार भी नहीं होंगे, ये मनहूस ब्रिगेडियर से लेके और लेफ्टिनेंट जनरल तक की पोस्टों पर पहुंचने वाले, इनकी तादाद 1000-1200 होगी। एक तरफ 1000-1200 ये बेगैरतों, कमजातों, डीएनए, जिनके डीएनए में मैच नहीं करते होंगे। कोई कहता है कि मैं मास्टर की औलाद हूं, डीएनए पता कराया जाए तो पता चलेगा कि मास्टर की औलाद था या सब्जी वाले का या दूध वाले का बच्चा था। हाफिज होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखे हाफिज, हमने देखे मुफ्तियान 80 थे, यजीद का लश्कर भरा हुआ था मुफ्तियों से, हाफिजाने कुरान से, असहाबे रसूल से, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वो इमाम मजलूम सैयदना इमाम हुसैन जो पुश्त पे अगर आ जाए तो रसूल अपने सजदे को तूल देते। अगर इमाम हुसैन गिर पड़े तो रसूल खुतबे को रोक कर मिंबर से भाग के जाके इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाए। उसी इमाम हुसैन को हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, ये कौन कह रहा था? वो जिसने हमें बमुशर्रफ इस्लाम किया, जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह
اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھایا. اسی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے انہی کے خاندان کو، انہی کے خانوادے کو اس میں تمیز نہیں رکھی. چاہے وہ 11 سال کا امام حسن کا قاسم ابن حسن ہو، یا 6 ماہ کا ششمایا علی اصغر ہو، سب کو تحت کیا. اور آج کی یزیدی فوج، آج بھی کوئی تمیز نہیں ہے، نہ عورتوں میں، نہ بچوں میں. سب کو یہ فوج جو یزیدی فوج ہے، جو 1200 پہ مشتمل ہے، 25 کروڑ عوام، ان 1000 سے 1200 یزیدیوں کے طاہر اشرفی جیسے خنزیر زادے اس کی بیعت کے طلبگار ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ 25 کروڑ عوام حر ابن رہائی بن کر یزید سے برات کرتی، اس کے ظلم کے خلاف اعلان جہاد کرتی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو ان جلادوں، ان سفاکوں سے آزادی حاصل کراتی. لیکن آپ کو تباہ کرنے والے، جہاں یہ صرف آپ کی فوج ہے، چونکہ یہ فوج ڈکٹیشن لیتی ہے لندن سے، یہ فوج ڈکٹیشن لیتی ہے واشنگٹن ڈی سی سے، اور یہ فوج ڈکٹیشن لیتی ہے عرب کے ان بدو جلادوں جوہلا سے، جن کا کلمہ ڈالر، درم، دینار، گولڈ، ہیرے ہیں، جو صرف ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ ہے دولت. اس دولت کے پجاری، وہ دولت کے پجاری اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کس طرح قتل عام سوڈان میں کرا رہے ہیں، کس طرح قتل عام یمن میں کرا رہے ہیں، کس طرح قتل عام فلسطین میں کرا رہے ہیں، اور کس طرح قتل عام لیبیا میں کرا رہے ہیں. کیونکہ یہ ڈالروں، درموں، دیناروں، یورو اور پاؤنڈ کے پجاری، یہ وہ منافق ہیں جو عالم اسلام پر، مسلمانوں پہ غیر خداوندی اور عذاب الہی کی طرح مسلط ہے. پاکستان کے لوگوں 25 جو جا رہا ہے، یہ پیچھے آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، ہمارے اہلیان جو نیبرہڈ ہے ہمارا، وہ نئے سال کے آتش بازیاں یوز کر رہے ہیں، کیونکہ نئے سال کی آمد ہے. میں اہلیان پاکستان، بالخصوص کراچی اور حیدرآباد والوں، یہ جو چورن مصطفیٰ کمال کا ہے، یہ جو چورن فاروق ستار، خالد مقبول کا ہے، تمہارا شہر اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، تمہاری پورٹ اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک تمہارے حکمران ان عربوں کی غلامی نہیں چھوڑتے. تو میں اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ 2026 انقلاب کا سال ہوگا،
2026 بیداری کا سال ہوگا. 2026 یہ 25 کروڑ عوام ان 1200 خنزیر زادوں، ان کرپٹ جرنلوں، جرنلسٹوں، ججوں اور وکلاء کو ان سے نجات کا ساتھ. میں اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ آپ شعور اور بیداری کا ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کو ان عذابوں سے، ان خدائی جو خود ساختہ خدا بنے بیٹھے ہیں، ان سے نجات کا سال 2026 کا سال ہوگا. والسلام، دعاؤں کا تعلق.